आदेश पर स्टे मिल गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए बता दें कि आरिफ मसूद के कॉलेज का ये पूरा मामला है और अवैध दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज खोले जाने के विषय को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश कोर्ट ने दिए थे और हाई कोर्ट के आदेश पर अब स्टे लग गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति वो पहले वाली अब बन गई है जिसमें कि आरिफ मसूद पर कोई भी एसआईटी या कोई भी एफआईआर अभी प्रभावी नहीं होगी या कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये सभी विषय फिलहाल कुछ देर के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कंफ्यूजन, वो जो एसआईटी गठित हुई थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या वर्तमान आदेश से कोर्ट के वो फिलहाल निष्प्रभावी माने जाएं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजधानी भोपाल में प्रियदर्शनी कॉलेज की जमीन को लेकर ये पूरा मामला था और ये मामला जो है वो विधानसभा में भी गूंजा था और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आरिफ मसूद और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। देखिए 2 दिन पहले उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और कल हाईकोर्ट के निर्देश पर भी एसआईटी का गठन भी किया गया था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो कांग्रेस के सांसद हैं और वकील विवेक तनखा की तरफ से कोर्ट मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जो विवेक तनखा की जो बात हुई उसके अनुसार फिलहाल हाईकोर्ट के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का उस पर स्टे दे दिया। नहीं, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो जांच कमेटी बनाई गई थी एसआईटी, वो फिलहाल जांच नहीं करेगी और चूंकि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस था, यानी पहले आरिफ मसूद को जमानत लेनी पड़ती और उसके बाद फिर जांच में सामना करना पड़ता। लेकिन अब चूंकि अगर हो गया है तो निश्चित तौर पर उनको जमानत लेनी होगी और ना ही उनके खिलाफ जांच शुरू होगी। अब देखना होगा कि कब इसकी अगली सुनवाई होती है और इसके साथ ही सरकार ने चूंकि ये सदन में ये बात कही थी कि वो खुद हाईकोर्ट जाएंगे और इस पूरे मामले में एफआईआर कराएंगे, तो क्या आप सरकार की तरफ से अगली सुनवाई में पक्ष रखे जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं और उसके आधार पर अब आने वाली तारीख को क्या कुछ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, ये देखने वाली बात होगी। और अगली सुनवाई कब होगी? देखिए अभी कुछ देर पहले ये फैसला आया है और अब कुछ देर में ये पूरे डिटेल सामने आएंगे कि अगली सुनवाई संभवतः कब होनी है, क्योंकि विवेक तनखा से जो बात हुई है वो अभी वहां पर ही मौजूद है और कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये सुनवाई कब होनी है और कितने दिन का समय जो है वो सरकार को अपना जवाब पक्ष रखने का भी दिया जाएगा। जी, तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी और आरिफ मसूद के लिए भी, शैलेंद्र, ये दोनों ही जो चाहे वो आरिफ मसूद हो या छात्र छात्राओं, उन दोनों ही के लिए ये एक राहत की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत आरिफ मसूद के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र।